खिलाड़ी जी, ये बैठे सुभाष जी, ये बैठे वडेरा जी, और चौथे कहाँ हैं? बसोया जी चौथे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मंडल के अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि इनके हाथ में कमान है इस समय, तो भाई काम भी सबसे ज्यादा इनको करना है। जो जिले के पदाधिकारी हैं बैठे हैं कोई, और जो जिले के पदाधिकारी हैं, जो चुनाव के प्रमुख हैं, ये अपने खड़े, गौतम जी खड़े हैं, इधर वर्मा जी खड़े हैं। इनकी और कार्यकर्ताओं की, इन सब की जिम्मेदारी है इस चुनाव की गाड़ी को हम कैसे आगे ले जाए। मौसम आपके अनुकूल है, मौसम अनुकूल है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने तो राहुल गांधी की पूरी रैली के अंदर नहीं थे, अगर आपने देखा हो तो जाके याद है आपको। जितने हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उतने तो राहुल गांधी की रैली के अंदर नहीं थे। तो किसी ने पूछा मुख्यमंत्री से, ये लोग उठ के क्यों जा रहे हैं जाके, ये लोग उठ के क्यों जा रहे हैं? कहने लगे जी पानी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए उठ के जा रहे हैं जाके। तो मैंने कहा हम भी तो यही कह रहे थे कि यहाँ तो लोग उठ के रैली में से जा रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसे ही पानी की व्यवस्था और बिजली इतनी महंगी रही तो लोग उठ के दिल्ली से बाहर चले जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे जाने के लिए। ये कांग्रेस की सरकार को समझना चाहिए। मैं सारी बातें आपको समझा सकता हूं, पर मैं एक मंत्र आपको देके जाना चाहता हूं। अगर 16 दिन के अंदर किसी ने विधायक को, अपने होने वाले विधायक को खरीदना हो तो खरीद ले वो जाके, क्योंकि इस समय विधायक की आंख चारों तरफ चलती है। ऐसा चलती है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, किसने तंग किया, किसकी मन मनुहार करनी पड़ रही है, किसके घर जाना पड़ रहा है, किसके घर नहीं जाना पड़ा। अच्छा बताओ, शिखा जी जिसके घर गई है वो हाथ खड़ा करो। अब ये सारे वो लोग हैं जो या तो सीनियर होंगे या नाराज हो जाते हैं, इसलिए गई आपके घर। नाराज नहीं ना, मैंने कहा सीनियर होंगे, इसलिए आप सीनियर वाली कैटेगरी में। एक कैटेगरी वो भी होती है साढ़े घर से आई नहीं, हम देखो विधायक बनन चलिए साढ़े घर नहीं आई है जाके। हम तुसी दसो एक उम्मीदवार किन्ना दे घर जा सकता है? सबके घर नहीं जा सकता। इस समय आपका माहौल यह होना चाहिए, शिखा जी देखो हमारे घर मत आना, मैं आपको घर आकर बधाई देने आने वाला हूँ। तो एक बार अब शिखा जी किसी के घर नहीं जाएंगी, ताली बजा के शिखा जी को यही बधाई दे दो आप। दोबारा खड़े होकर लगाना, जरा देखता हूँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। ये ऐसा जोश होना चाहिए जी। जब सेनाएं लड़ती हैं बॉर्डर्स के ऊपर, जब सेनाएं बॉर्डर्स के ऊपर लड़ती हैं तो बिना जय श्री राम जय हनुमान के उस समय लगती, उस समय कोई नहीं कहता जी देखो जी कम्युनल नारे लग रहे हैं जाके, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों? उस समय लड़ाई लड़ने की बात होती है, लड़ाई लड़ने की बात होती है, और जोश हमेशा नारों से आता है जाके। इसलिए जब भी आओ तो हंसते हुए आओ। चुनाव में हार जीत की चिंता मत करो, हार जीत की चुनाव में चिंता होती है। चिंता इस बात की करो मैंने कितना काम किया है, मैंने कितनी मेहनत की है। कोई आपको देखने वाला नहीं, और देख भी रहा होगा तो कोई आपको कहने वाला नहीं कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, किंतु पता सबको चल रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपके सामने ये कहने के लिए आया हूं कि किसी की आंखों से कुछ छुपा नहीं है। कौन? 3 तरह की कैटेगरी है। एक जो बहुत मेहनत करते हैं, दूसरा जो कहते हैं जी हम तो अपने घर में मस्त हैं, और तीसरा जो विरोध में काम करते हैं। ये भी आजकल एक कैटेगरी बन गई है, सभी पार्टियों के अंदर बन गई है। तो मित्रों, अपने कार्यकर्ता की ये पहचान है कि वो जब एक बार किसी को नामांकित कर दिया जाता है उसके बाद खूब मेहनत जोर से चलता है। मैं 5 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। दिल्ली के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को टिकट चाहिए होगी, कईयों को टिकट की आशा होगी, कईयों की टिकट नहीं मिली होगी। आइए सरिता जी हमारी मेयर साहब आई हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया। तो ये होता है। मैंने 8 महीने बहुत मेहनत की, आप सब लोगों को मालूम है, बहुत अति परिश्रम किया, अति परिश्रम। किंतु अति परिश्रम के बाद पार्टी ने एक फैसला किया तो विजय गोयल मायूस होकर घर नहीं बैठ गया। आप लोगों के बीच के अंदर आपको उत्साहित, क्यों? अगर मैं पार्टी नहीं संभालूंगा तो फिर आपको कौन संभालेगा? आपको संभालना मेरा काम है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज नहीं अब से 20 सालों तक किसी कार्यकर्ता को कोई काम पड़ जाए, विजय गोयल के दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले हैं, आधी रात को आजमा कर देखिए। मैंने जो पाया है वो क्या पाया है? मैंने तो कार्यकर्ताओं की पूंजी पाई है, कार्यकर्ताओं की पूंजी पाई है जो बेहद प्यार करते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं से आज अपील करने के लिए आया हूं। डोर टू डोर जाना है एक घर। मुझे कई लोग कहते हैं गोयल साहब हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है जी। ਤੁਸੀਂ अपना पैम्फलेट उठाओ, पैम्फलेट नहीं हो तो डोर टू डोर जाओ और 5 मिनट बैठ के आओ घर के अंदर, उनको बताओ कि अगर अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो आने वाला समय क्या होने वाला है। इतनी महंगाई हो गई है, हर घर के अंदर टमाटर आलू प्याज के दाम बढ़ गए, आटा दाल तेल चावल चीनी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ गए। वो जनता को नहीं प्रभावित करते क्या? ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के अंदर नहीं है, ये चुनाव है जनता और कांग्रेस के बीच में। जनता इस बात को देखेगी कि ये जितनी भर महंगाई है इसको कौन पार्टी आके दूर करेगी। प्रेस वाले मेरे से पूछते हैं गोयल साहब अगर आप शासन में होते तो क्या करते, तो मैं कहता हूं हम शासन में होते तो क्या करते नहीं, हम शासन में थे तो हमने क्या किया। एनडीए की सरकार में महंगाई को ऐसे काबू करके रखा था। उस समय एक गैस का सिलेंडर मांगने जाओ तो क्या कहते थे, 2 ले जाओ, उस समय कहते थे 2 लेके जाओ सिलेंडर को जाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूं हम पॉजिटिव एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो बिजली के दाम कितने प्रतिशत कम करेगी, घर घर के अंदर हमने पहुंचा दिया बात, घर घर के अंदर बचाया 30% कम करेंगे। उस 30% का हमने फॉर्मूला दिया है कि जैसे मोबाइल कंपनियों के अंदर कंपटीशन था, जैसे मोबाइल कंपनियों के अंदर कंपटीशन था, ऐसे ही हम बिजली कंपनियों के अंदर कंपटीशन कराएंगे। जाके रिलायंस, टाटा, बीएसईएस, एनडीपीएल और 6 कंपनी लेके आएंगे, उनको कहेंगे अपने अपने रेट दीजिए। आपको टाटा से बिजली चाहिए होगी तो टाटा से लेना, आपको रिलायंस से चाहिए होगी तो रिलायंस से लेना। मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं दे रहा, मुंबई के अंदर जो लोग जानते हैं यही फॉर्मूला चलता है वहां पर। और अभी 1 लाख लोग बंबई में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर गए, दूसरी कंपनी ने अपना रेट गिरा दिया जाके। जैसे मोबाइल कंपनियां आजकल एयरटेल, सैमसंग और कौन सी, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल, ये सब कंपनियों अपने रेट गिराते 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 पर सेकंड के अंदर आ गए। मुझे मालूम नहीं पर सेकंड क्या रेट है, 1.2, 1 नया पैसा, अरे 2 क्या है, 1.2 पैसा है जाके, 1.2 पैसा सेकंड्स के अंदर चलता है जाके। ऐसे ही बिजली कंपनियों का होगा। आप जानते हो पानी की दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। अगर शीला सरकार ये कह रही है कि 850 एमजीडी पानी दिल्ली के अंदर उपलब्ध है तो फिर पानी की कमी नहीं है जाके, पर उनको मालूम नहीं पानी दिल्ली में उपलब्ध कितना है। अगर आप ये लगा लें कि एक आदमी एक दिन के अंदर 15 लीटर बाल्टी इस्तेमाल करता है तो 15 लीटर बाल्टी के हिसाब से अगर आप पानी जोड़ोगे तो 850 एमजीडी से कम पानी आएगा। असल में सिस्टम पानी का है, देयर इज नो वाटर मैनेजमेंट नहीं है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, पानी इतना उपलब्ध नहीं है। मुनक नहर कितने रुपए, 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए इसलिए कि पक्की नहर से पानी लाएंगे, कच्ची से छोड़ देंगे तो कच्ची के अंदर जो पानी रिसाव के अंदर चला जाता है वो पक्की नहर से 30% जो पानी बचेगा तो दिल्ली के पास पानी आएगा, तो दिल्ली के पास पानी आएगा तो प्यास बुझेगी। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मुनक नहर 500 करोड़ खर्च करने के बाद भी एक बूंद पानी भी शीला दीक्षित हरियाणा की सरकार से लेके नहीं आई। हरियाणा में बताओ किसकी सरकार है, ये बेटे हमारे हरियाणा के नेता गुज्जर साहब, ये छोड़ते ही नहीं पानी वहां से जाके। जब हम इनको कहते हैं, कहने लगे हमारे हरियाणा को पानी चाहिए, तो मैंने कहा तब तो बीजेपी का हो। कहने लगे जब तुम्हारी बीजेपी की सरकार आएगी तब छुड़वा दूंगा जाके। तो अब बीजेपी की सरकार पे ताली बजा दीजिए जोर से कि भाई बीजेपी की सरकार आए तो पानी छूटे। पेरिस बना देंगे, बना भी दिया उसने पेरिस, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, बना दिया। जितनी पेरिस में महंगाई है उतनी दिल्ली के अंदर भी महंगाई है। किंतु बाकी 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, 5 से 10 लाख लोग गांवों के अंदर रहते हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है। आप मॉडल टाउन के क्षेत्र में चले जाइए, लाल बाग के आगे सड़क के ऊपर बच्चे बैठे हुए सवेरे निवृत्त हो रहे होते हैं, सड़क पे बैठे हुए निवृत्त हो रहे होते हैं। ये दिल्ली है, इसको दिल्ली कहते हैं, जहां 40% दिल्ली के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं डली है, 50% के अंदर सीवर लाइन नहीं डली है। और आपको बता देता हूं, आपको जिस दिन अनाधिकृत कॉलोनियां निर्मित हो गई उस दिन दिल्ली के पास पानी नहीं होगा, जाके समझ लीजिए बात को। क्यों? उनका हक बन जाएगा पानी लेने के लिए। अभी वो टैंकरों से पानी पीते हैं जाके, और जब हक बन जाएगा और पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो सारी दिल्ली के अंदर पानी को लेके हाहाकार बन जाएगा, हाहाकार बन जाएगा। इसलिए अगर आप जानते हो इस देश को कोई बचा सकता है इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, उसका एक ही नाम है, बोलिए नरेंद्र मोदी। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी कोई गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के पास विजन है, वो सपने देखते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं।
सपने देखते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कल का, अगर नरेंद्र मोदी ये कहे कि मैं आतंकवाद को समाप्त कर दूंगा, बोलो आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे? आप विश्वास करोगे। कल वो कहे मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, आप विश्वास करोगे या नहीं करेंगे? करेंगे आप। किंतु मैं आपको लोगों को ये कहना चाहता हूं, उठो, जागो, खड़े हो, एक एक घर के अंदर जाना है। इस 15 साल के कुशासन को हमने समाप्त करना है और इस लड़ने की तैयारी करनी है। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, बोलो लड़ने को तैयार हो? दम नहीं है, दम। हम सब तैयार हैं। ऐसा नहीं, अभी दोनों हाथ खड़ा करके चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो? अभी और जोर से बोलना, लड़ने में तैयार हो? इसी जोश के साथ चलना है आपको जाकर। ये आपने हाथ नहीं उठाए हैं, ये कसम उठाई है, समझ लेना बात को। ये हाथ नहीं उठाए हैं। कार्यकर्ता जब हाथ उठता है तो उसकी कसम उठती है। हम इमरजेंसी के अंदर जेल में थे, हमारे पिताजी 19 महीने जेल के अंदर थे, 6 महीने हम जेल में गए थे। इस आशा के साथ नहीं गए थे कि कोई हमें एमएलए बना देगा, कोई एमपी बना देगा, कोई मंत्री बना देगा, पर पार्टी ने बनाया। क्योंकि पार्टी एक बात दूरबीन लगा के देखती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और मैं ये समझता हूं आप लोगों के बीच के अंदर आकर कि आप में से एक एक कार्यकर्ता अगर खड़ा हो जाएगा, एक एक कार्यकर्ता जब आपके पास खड़ा हो जाएगा तो शिखा राय को कोई विधायक बनने से रोक नहीं पाएगा। ये मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को अपने पूरे जोश से, हरोश से काम करना है।